नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1974 की उस फिल्म की जिसने लाखों दर्शकों को भावुक कर दिया था। यह फिल्म थी कोरा कागज़। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए विश्वास और समझ भी उतनी ही ज़रूरी होती है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से। प्रोफेसर सुकेश दत्त एक साधारण और ईमानदार इंसान है। उनकी ज़िंदगी बहुत सादगी से चल रही होती है। एक दिन बस में सफ़र करते समय उनकी मुलाकात अर्चना गुप्ता से होती है। पहली मुलाकात ही दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। धीरे धीरे मुलाकातों बढ़ती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अर्चना के पिता को मुकेश बहुत पसंद आते हैं। वह उनकी ईमानदारी और सादगी से प्रभावित होते हैं। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। शुरुआत में उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहद खुशहाली से होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही से कहानी मोड़ ले लेती है। अर्चना की माँ को मुकेश कभी पसंद नहीं आते। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी इनसे कहीं ज़्यादा अमीर परिवार से शादी कर सकती थी। वह बार बार अपनी दौलत और हैसियत का प्रदर्शन करती है। कभी महंगे सामान भेजती है, कभी आर्थिक मदद करने की कोशिश करती है। शुरुआत में सुकेश इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें कमतर समझ रहे हैं। दूसरी तरफ अर्चना अपनी मां और पति के बीच फंस जाती है। वह दोनों को खुश रखना चाहती है, लेकिन हर कोशिश उलट असर पड़ती है। अब घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। जहां पहले प्यार था, अब वहां दूरी बढ़ने लगती है। सुकेश को लगता है कि अर्चना उनकी माँ का साथ देती है। अर्चना को लगता है कि सुकेश उसे समझ नहीं रहे। धीरे धीरे गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों अलग होने का फैसला ले लेते हैं। यह फैसला उनके दिल से नहीं, बल्कि गुस्से और अहंकार से लिया गया है। अर्चना अपने मायके लौट जाती है। सुकेश भी दूसरी जगह रहने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन सच यह है कि दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अर्चना का परिवार उसे समझाता है कि सुकेश को भूल जाओ, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अर्चना ऐसा नहीं करती। उसके दिल में आज भी सुकेश के लिए प्यार है। दूसरी तरफ सुकेश भी अकेलेपन में जी रहे थे। वह बाहर से मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। समय बीतता है, दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन किस्मत उन्हें फिर आमने सामने ला खड़ा करती है। एक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में अचानक दोनों की मुलाकात हो जाती है। पहले तो दोनों चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। वर्षों से जमा दर्द बाहर आने लगता है। दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से कहने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी शादी किसी बड़े अपराध की वजह से टूट चुकी है। उनका रिश्ता सिर्फ गलतफहमियों और अहंकार की वजह से बिखर गया था। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने समय रहते एक दूसरे को समझा होता तो शायद यह दूरी कभी पैदा न होती। आखिरकार दोनों अपने सारे गिले शिकवे भुला देते हैं। वे एक बार फिर साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। उनका प्यार जीत जाता है। फिल्म का अंत बेहद भावुक और सकारात्मक संदेश का होता है। दोस्तों, कोरा कागज़ सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उन रिश्तों की कहानी है जो गलतफहमियों की वजह से टूट जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में प्यार जितना ज़रूरी है, उतना ही विश्वास और संवाद भी ज़रूरी है। यही कारण है कि रिलीज के कई दशक बाद भी कोरा कागज़ लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। धन्यवाद।